मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। आप तमाम हज़रात को जश्न वालिद शब्बीर व शब्बर, दामाद पैगम्बर, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब तालिब अली इब्न अबी तालिब की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमामी हज़रात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस हमारे और आपके ज़िंदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हज़रात अभी भी बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो फ़र्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएँ। अभी बहुत से नौजवान हैं जो बाहर इंतज़ार में हैं। हमारे फ़हरिस्त में शुअरा इकराम जो तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें जनाब इरम बनारसी साहब हैं, जनाब फ़रहान बनारसी साहब हैं, जनाब साहिल आज़मी साहब हैं, जनाब ज़फ़र नसीराबादी साहब हैं और शुअरा हैं जो बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा नौजवान तबका है और बाहर खड़ा हुआ है, उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो लोग अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि किसी तरीके से ताख़ीर ना हो और मुझे भी बहुत ज़्यादा देर तक के कोई तमहीद ना बनानी पड़े। इसलिए कि एक मेरे बड़े भाई जनाब साहिल आज़मी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग देख देख के निज़ामत सीखे और एक शख्स नहीं एक शख्सियत हैं, बहरहाल बम्बई की नुमाइंदगी करते हैं। एक साथ ये दो शहरों की नुमाइंदगी करते हैं, एक आज़मगढ़ की एक मुंबई की। मुंबई की इसलिए नुमाइंदगी करते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो इनके नाम के सामने जुड़ा जाता है साहिल आज़मी साहब मुंबई से, तो ये हुई मुंबई की और उसके बाद में मगर नाम के साथ आज़मी लगा हुआ है, इसलिए आज़मगढ़ की भी नुमाइंदगी, एक साथ दो दो शहरों की नुमाइंदगी। एक बड़ी शख्सियत इरम बनारसी साहब से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाएं आप लोग। इधर के भी जो नौजवान हैं अगर थके ना हो तो, जिस पे थकन न तारी हो वो लोग आ जाएं और जो थक गए हैं वो वहीं रहें। खैर ज़्यादा थके हुए लोगों को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या अंदर कहेंगे दिल के अंदर अपने। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए भैया, आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, हाँ थोड़ा सा आ जाइए। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं। आप इत्मीनान रखें, अपने मकाम तक पहुंचूंगा मैं। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ मोमिनीन का, इसीलिए थोड़ा माहौल बना रहा हूँ। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं। 2 साल के बाद आया हूँ, ये भी नहीं याद है कि क्या पढ़ा था, क्या पढ़ के गए थे, मगर कोशिश करूँगा कुछ नए पढ़ूँ। कि सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। हसब दस्तूर जहाँ से शुरू करता हूँ, मगर मुझे आज मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था कि मोमिनीन उसी कैफियत में आ जाएं तो मैं पढ़ूँ। मौला अब्बास का मुझे बचपन पढ़ना है कि सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी सुरमई नक़ाब, कांपे नुजूम जर्द हुआ रूह माहताब, खनके फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाप, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबोताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्रे जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जमीने रसालत माप से, नागाह झुनझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब
फलकने की होशियार, थामे रकाब दौलत दुनिया वो दी चली, सूए सभी सवारी ये अर्शे बरी चली। ये खामोशी जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आप खामोश होकर भी सुने। उसके बाद में शायद नौजवान फर्श पे बैठे न रहें, खड़े होकर दाद दें, जहाँ तक लाना चाह रहा हूँ। हाँ, लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी सुरमई नकाब कापे नजूम जर्द हुआ रूह माताब, यही इंतज़ार है जो बाहर हैं वो आ जाएं जल्दी से। लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी सुरमई नकाब कापे नजूम जर्द हुआ रूह माताब, खनके फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब उड़ने लगे, बीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबताब चुराने लगी फिजा, इस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर जलसा सबील में, फूटी शुआएं सीना फ़िक्र जमील में, रोशन हुए दायर खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा पर जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाब से, फूटी किरण जबीन रसालत माप से, नागा झुनझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगे शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी नकीब फलकने की होशियार, थामे रकाब दौलत दुनिया वो दी चली, सूए सभी सवारी अर्शे बरी चली। थोड़ा बेदार हो जाए कि नरगिस से बीमार को तरस तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम पहाड़ पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई, खुशकी बड़ी फिजाओं की ताबंदगी के साथ, ताबंदगी जमाल की रक्षादगी के साथ, रक्षादगी शमीम की बाफंदगी के साथ, और बाफंदगी रबाबुद वो जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश अनल हक लिए हुए, मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे में गदीर लिए खूम आया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन। अभी वहां तक आया ही नहीं। अभी तो शुरू कर रहा हूँ भाई, इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ। कुरान, अभी एक मलऊन ने कहा था ना कि कुरान की कुछ आयतों को बदला जाए, अल्लाह की लानत हो उस पर। शायरों का एक और काम है कि अगर कोई कौम पे जिधर से वार हो उधर डिफेंस में खड़े हो जाएं, कुरान को बदला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान आसमान से उतरा ज़मीन पर, भेजा है जो खालिक ने, वो पैगाम है कुरान, और आबरूए गर्दिश अय्याम है कुरान। अरे मेरे भाई, एक मौजिज़ा बानी ईमान है कुरान, आखिर में मिला है जो इनाम है कुरान। भाई धीरे से पढ़ा जाए तब भी शेर बड़ा होता है। आखिर में मिला है जो इनाम है कुरान, पैदा हुई दुनिया की हर एक शय तो ज़मीन से, कुरान मगर आया है ये अर्शे बरी से। अल्लाह रे ये गर्दिश कुरान का मेयार, करते थे तिलावत में बसर हैदर कर्रार, मोमिन की सिपर है तो मुजाहिद की है तलवार, मानूस था यूं बिनते रसूल दो सरा से, कुरान की सदा आती थी चक्की की सदा से। भाई अच्छे मिसरों पे नहीं बोलेंगे तो दिल में तकलीफ होगी। कुरान की सदा आती थी चक्की की सदा से, इस रात से वाकिफ नहीं शायद ये मुसलमान, हैदर का कसीदा है ये अल्लाह का कुरान। अरे कैसे पढ़ूं, इस रात से वाकिफ नहीं शायद ये मुसलमान, हैदर का कसीदा है ये अल्लाह का कुरान। हर लफ्ज से निकलेगा फजीलत का एक उन्वान, वो आए ततहीर हो या सूरह रहमान, दिल से हो तिलावत अगर आयत जली की, तो लफ्जों में नजर आएगी तस्वीर अली। दिल से हो तिलावत अगर आयत जली की। दिल से हो, अभी वो मजमा नहीं मिला लॉकडाउन के बाद वाला, लॉकडाउन के पहले वाला मजमा नहीं मिला। हम भी तो इंतज़ार ही कर रहे हैं।
दिल से हो तिलावत। अगर आयाते जली की बात कहाँ हो रही थी? कुरान आसमान से उतरा ज़मीन पर। इल्ज़ाम है हम पर, हम नात नहीं पढ़ते। हमसे ज़्यादा नात कोई पढ़ता ही नहीं है, मगर हम नात पढ़ते हैं तो उसका तरीक़ा अलग होता है और हमारे सुनने का तरीक़ा भी अलग होता है। अब सुनते कैसे हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी, पढ़ता कैसे हो मेरी ज़िम्मेदारी है ना। नर किसे बीमार को तरस तकल्लुम आ गया हो, तकल्लुम जिसे होठों पर तबस्सुम आ गया हो, तबस्सुम जो लिए मुझे तरन्नुम आ गया हो, तरन्नुम जिसे दुनिया में तलातुम आ गया हो, तलातुम बाल पर जिसे रवानी आ गई वो रवानी, खून में जवानी आ गई, मिंबर से आफ़ताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे में गदीर लिए खूम आया हुआ, दरिया मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया, डाली निगाह फ़ख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन पर, सब पुत कदे ज़मीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। जिम्मेदारी आपकी है। सब पुत कदे ज़मीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उशाक भी दयाम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए। आहिस्ता से मैं पढ़ता हूँ। इश्क़े रसूल जिम्मेदारी आपकी। इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। अरे मेरा मजमा, अरे मजमा मेरा। इश्क़े रसूल, तमाम नबियों की फजीलत एक तरफ, मेरे सरकार की फजीलत एक तरफ, तमाम नबियों का मर्तबा एक तरफ, मेरे सरकार का मर्तबा एक तरफ, तमाम नबियों का हुस्न एक तरफ, मेरे सरकार का हुस्न एक तरफ, तमाम नबियों की अज़मत एक तरफ, मेरे सरकार की अज़मत एक तरफ, तमाम नबियों की बुलंदी एक तरफ, मेरे सरकार की बुलंदी एक तरफ, तमाम नबियों का मर्तबा एक तरफ, मेरे जो सरकार का मर्तबा एक तरफ, तमाम नबियों का इल्म एक तरफ, मेरे सरकार का इल्म एक तरफ, तमाम नबियों का इल्म एक तरफ, मेरे सरकार का इल्म एक तरफ। सुनेंगे शेर के पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उशाक भी दयाम के पशेमान हो गए, तेरे देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए। इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया, रब ने लिखी यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे। अरे गौर करें, यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक थे जो तख्ते सबाही तलक रहे। अरे ईसा फराज़ अर्श के चौथे मकाम तक सरकार मेरे सिदरा के हाथ दबा। अभी उस रंग में आप नहीं आए जिस रंग में आप मशहूर हैं पूरी दुनिया में। सब बुत कदे ज़मीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के, उशाक बिनते हम के पशेमान हो गए। अब उर्दू का 40वां होने वाला है, तो अब इस पर दाद ना मिले तो कोई तकलीफ़ नहीं। उशाक बिनते हम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए। इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, बेदार हो जाइए। यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक थे जो तख्त सबाही तलक रहे। ईसा फराज़ अर्श के चौथे मकाम तक सरकार मेरे सिदरा के हद तमाम तक। बस समझाए कौन बस में जहाँ के जहूल को पहचानते नहीं है फुरूह उसूल को, कांटों से तोलते हैं ये नाफ़े फूल को, समझे हैं अपने जैसा खुदा के रसूल को।
अभी जो तुम्हारे भाईजान लोग हैं बड़े और दादा हैं अब्बा हैं, उन लोग से दाद ले रहा हूँ। जब वो लोग दाद देने में कमज़ोर पड़ेंगे तब तुम लोग बोलना हैं। तुम्हारे जो अब्बा हैं उनसे पहले दाद ले लूँ, बड़े भाईजान होंगे बैठे हुए, उन लोग से दाद लेने दो भी। समझाए? मगर अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फ़ैसला, अब सबसे दाद नहीं चाहता, अब सबसे दाद नहीं चाहता हूँ, अहले इल्म से दाद चाहता हूँ। अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फ़ैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फ़ैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। टूटेगा जब हयात मोहम्मद का सिलसिला, तब जीत लेंगे हम हक़ व बातिल का मार्का। जब होगी सांस बंद खुदा के रसूल की, महफिल उजाड़ देंगे फुरूह उसूल की। महफिल उजाड़, नौजवान दाद नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मुझे तो शिकायत भी नहीं, हमने क्या पहले कहते महफिल उजाड़ देंगे फुरूह। लेकिन सितमगरों की सियासत न चल सकी, अहले हवस की कोई शरारत न चल सकी, चाहा बहुत बर नफ्स जहालत न चल सकी। क्यों? हक मुतमईन था दामन शेर इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। अरे इस्लाम आ गया था अली की पनाह में, पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए, सुनते हैं जिब्राइल के उस्ताद बन गए, निकले पे जहाद तो फौलाद बन गए, होकर जवां रसूल के दामाद बन गए। उसने अमल से कुव्वत परवरदिगार ली, तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली। बात कहीं ला जाना चाहता हूँ, आ जाती कहीं। बस 2-3 बंद और। जहाँ तक लाना था आप लोगों को ले आया, अब बात यहाँ घूम गई। लाना चाह रहा था मौला अब्बास का बचपन पढ़ना चाह रहा था, मगर बात अब यहाँ से घूम रही है। तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली। तलवार कौन सी उतारी? तलवार जो तलवार कह रही हो, मेरे ही दम से है दुनिया में दीन हक़ का भरम, रसूल पाक की नासिर अली की हूँ हमदम। भाई थोड़ा सा बेदार हो के सुन लें। मेरे ही दम से है दुनिया में दीन हक़ का भरम, रसूल पाक की नासिर अली की हूँ हमदम। मिलाए आँख कोई मुझसे किसमें है दम खम, कसीदा मेरा है जिब्रील के परों पर रकम, कसीदा मेरा है जिब्रील के परों पर रकम। सितमगरों के लिए कहरे किरदगार हूँ मैं, न जानते हो तो सुन लो कि जुल्फ़िकार हूँ मैं, न जानते हो तो सुन लो कि जुल्फ़िकार हूँ मैं। इमाम वक्त की अब जिम्मेदारी आपकी, इमाम वक्त के हाथों में मैं रही हूँ सदा, अली के बाद हसन फिर शहीद करबला। यूं ही इमाम ज़मान तक ये सिलसिला पहुँचा हूँ आज गैब में ये सोच सोच कर जिंदा, मैं जुल्म जोर का सब्र और सुकून पी लूंगी, ज़हूर होगा तो बातिल का खून पी लूंगी। ज़हूर होगा। तकलीफ हुई थोड़ी सी, मिसरे बड़े थे मगर अभी भी कुछ लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ हुई। ज़हूर इमाम वक्त के हाथों में मैं रही हूँ सदा, अली के बाद हसन फिर शहीद करबला। यूं ही इमाम ज़मान तक ये सिलसिला पहुँचा हूँ आज गैब में ये सोच सोच कर ज़िंदा। अगर 4 घंटे पढ़ूंगा तब भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हूँ आज गैब में ये सोच सोच कर जिंदा, मैं जुल्म जोर का सब्र सुकून पी लूंगी। खैर आप साथ हैं मगर मैं जुल्म जोर का सब्र सुकून पी लूंगी, ज़हूर होगा तो बातिल का खून पी लूंगी। मताए मज़हब इस्लाम की अमानत हूँ, मैं दोस्तों का मुक़द्दर उर्दू की शामत हूँ, जो रज़्म गाह में जाऊँ तो एक क़यामत हूँ। अली के हाथ में अल्लाह की अमानत हूँ, मैं जिसके हाथ में पहुँचूँ वो लापता हो जाए।
अभी तो याद तुम्हें होगा ग़ज़वा-ए खैबर, उसी में मैंने दिखाए थे जंग के जौहर। चली थी काटी बोलते रहें, चली थी काटी मरहब के जिस्म को सरसर, न बीच में अगर आ जाते जिब्राइल के पर, बस एक आन में सारा जहां उलट जाता। सभी का जिक्र है क्या आसमां भी कट जाता। ये शेर कुर्बान कर दिया सिर्फ एक शेर के लिए। सभी का जिक्र है क्या आसमां भी कट जाता। सभी गाली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अब पानिए जफा बेटा। मैं हद सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है, मुझे मिली। जिंदाबाद। एक नाजिम का काम यही है कि मोमिनीन को इकट्ठा कर दे, मुनज़्ज़म हो जाए लोग और सुनने के लिए आमादा हो जाएं। उसके बाद में वो शायर को पढ़वाना शुरू कर दे। देखिए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और शेरों पे दाद भी दे रहे हैं। अभी मेराज की बात हो रही थी और आप हजरात बग़ौर सुन रहे थे। मुझे भी 4 मिसरे मेराज के सिलसिले से याद आए। सरकार सुनेंगे, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा। यहाँ पर एक आलिम दीन हैं, वो शायद बहुत पीछे बैठ गए हैं, आली जनाब मौलाना इंतज़ार मेहदी साहब क़िबला। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। आली जनाब मौलाना इंतज़ार मेहदी साहब क़िबला, मैं गुजारिश कर रहा हूँ दस्ते अदब कि वो बराए करम तो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। भैया थोड़ा करीब आ जाइए आप लोग, अगर बुरा ना माने थोड़ा करीब आ जाएं आप लोग। महफ़िल आपकी है, हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं हर जगह। जहाँ पे ज़्यादा अच्छा लोग सुनने लगते हैं वहाँ पे महसूस होता है कि अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग। थोड़ा करीब आएँ, ये महफ़िल आप ही को सुनना है और आप ही को बनाना है। क्या पूछते हो बात कोई आज हुई है, मखलूक की दुनिया अभी ताराज हुई है। इतनी आसानी से ना पढ़ के जाने वाला हूँ और ना आपको सुनने दूंगा। सुनिएगा, ऐसे भी नात होती है। क्या पूछते हो बात कोई आज हुई है, मखलूक की दुनिया भी ताराज हुई है। उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो, जिस शाह की नालैन को मेराज हुई है। दुनिया भी ताराज हुई है, उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो, जिस शाह की नालैन को मेराज हुई है। जमीन नीचे है सरकार बुलंद है, पहला आसमान नीचे है सरकार बुलंद है, दूसरा आसमान नीचे है सरकार बुलंद है, तीसरा आसमान नीचे है सरकार बुलंद, चौथा आसमान नीचे सरकार बुलंद। आगे चल के सुनना है कि क्या पूछते हो आज कोई बात हुई है, मखलूक की दुनिया भी ताराज हुई है। उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो, जिस शाह की नालैन को मेराज हुई है। खुदा के दीन की तकमील जिस पर होना थी, वही प्याम सुनाया गया गदीर के दिन। तो जहां से साहिबे मेराज भी दिखाई न दे, अली को इतना उठाया गया गदीर। जिंदाबाद। भैया कम ना किया करो आवाज। अच्छा हम देखो बिना माइक के पढ़ के सुना रहे हैं लोग, और देखो उतना ही दाद देंगे। नुसरते खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। नुसरते खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसार हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोद के
भाई या तो मेरे पढ़ने में कमी है थोड़ी सी, अभी मेरे पढ़ने में कमी है, आपके सुनने में कमी नहीं है। मेरे पढ़ने में कमी है, आपके सुनने में नहीं। नुसरत खैमे सरवर के उजाला न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए, कितने जवाब थे सारे हुसैन इब्न अली मर गए और मक्का से निकाले न गए। सुबह आशूर के पलकों पर है जौन हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। तो शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर आप संभाले न गए तो सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता। जुल्म से जब अली असगर ही संभाले न गए। जुल्म से जब सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता। जुल्म से जब अली असगर ही संभाले न गए। मगर फिर वही काम आता है निज़ामत का कि नाज़िम का काम है निज़ाम को मुनज़्ज़म रखे। और इस वक्त ये ज़रूरत ये है कि अगर हमारे नौजवान मेरी बात की तायीद करें और इनकार ना करें तो एक बात कहूँ मैं कि ये जो नौजवान इधर बैठे हुए हैं इधर आके बीच बीच में बैठ जाएं, उसके बाद में उधर लोग बैठ जाएंगे। आप लोग इधर आ जाएं, बीच में आ जाएं, उठ के सब चले आएँ, सब लोग उठ के चले आएँ, इधर बैठ जाएं। हाँ, बीच में आके बैठ जाएं, इधर सामने सब लोग बीच बीच में आके बैठ जाएं। हाँ, ये ऐसे लगता है हम उनका जिक्र ही नहीं करते जिसके जिक्र पे शर्म आ जाए। वही वाली सलवात पढ़िए जो लॉकडाउन से पहले पढ़ी जाती थी। नहीं, वो वाली सलवात पढ़िए जो लॉकडाउन से पहले पढ़ी जाती थी। शेर पढ़ूं, जिम्मेदारी आपकी। सरवर नवाब सरवर लखनऊ से एक मतलब पूरी एक शब्बेदारी फिर समेट रहा हूँ, एक पूरी शब्बेदारी समेट रहा हूँ। 3 शब्द की मेहनत एक 3 मिनट के अंदर। अगर 3 शब्द इतनी जाके आप शब्बेदारी सुनते तो इतने शेर सुनने को मिलते। मैं 3 रात की मेहनत एक शब्द में आप हजरात के रूबरू पेश कर रहा हूँ। सरवर नवाब साहब का एक मतलब था कि अजब जिहादे लबे शीर खार होता है। जिम्मेदारी आपकी है, कहाँ तक पहुँचते हैं मुझे नहीं मालूम। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। हाय हाय, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। तो निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, सभी से पहले फलक सोगवार होता है। उसी भी मंडी में पढ़ रहा हूँ। मैं उसी भी मंडी में पढ़ रहा हूँ जिससे 2 साल पहले पढ़ने आया था। अभी उसी भी मंडी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ढूंढ रहा हूँ, आएंगे लोग, यकीन है मुझे। अजब नहीं, मतलब बहुत बड़ा पढ़ा था जफर साहब, बहुत बड़ा मतलब पढ़ा था। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, ज़मी से पहले फलक सोगवार होता है। निकल के चांद अजब जिहादे लबे बेदर हो जाइए, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, ज़मी से पहले फलक सोगवार होता है। कमाने लब से निकल कर का तब सुमने, ये देख कैसे शिकारी शिकार होता है।
बस एक वार में अरज़क के करके 2 टुकड़े। कहा जरी ने कि ऐसे भी वार होता है। भैया मेरी, अच्छा हम धीरे सुनाते तो आप धीरे से दाद दाद के देते हैं। ऐसा ही एक मरतबा जहाँ हम पढ़ रहे थे तो सब बंगाली लोग आगे बैठे हुए थे, तो हम पढ़े उर्दू में, वो समझे बंगाली में, तो ऐसे ही वो लोग भी दाद देने लगे। तो हमने कहा ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ही दाद दो कर लें। हाँ, तो हमने पढ़ना शुरू किया। फ़कीरों के आगे बैठे तुम जहाँ दुनिया में बैठे आली वाले जहाँ बैठे में किसी जगह बैठे आली वालों को मरना भी क्यों मरने में मरना उठे मैं कसर लेकर तरफ जब दर्शन भी करो उसको तो दराली में दर्शन रो रहे हैं उधर में से बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, नूर सा फैला मेरी बारी पाकर खुदा लिए मुर्तज़ा बैठा तब से मौत सर कमल तब पर काम हो सुना बुजुर्ग अंबर भी आ बैठे सजी महफिल, लेकिन आपके शहर खामोशा में कि जिंदे बावफत सबके साथ महफिल में आ बैठे। ये कौन आएगा इस्तेमाल को सब अंबिया उठे ना बैठेगा, आप कैसे दाद दोगे? अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। बस एक वार में अरज़क के करके 2 टुकड़े। कहा जरी ने कि ऐसे भी वार होता है। जरी के खौफ ने जकड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता। जरी के खौफ ने जकड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। तो कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार होगा। कहाँ हो आके रकाब। नजब भाई भी मैंने बनारस में भी ये सब शेर नहीं पढ़े थे। निकल के चांद, बड़ा शेर पढ़ दिया, काश बनारस में पढ़ा होता। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, ज़मीं से पहले फलक सोगवार होता है। अभी एक ही जगह पढ़ा है इसको, ज़मीं से पहले फलक सोगवार होता है। अभी निकलता है ज़िक्र हुसैन का सूरज, अभी ये दामने शब्द पढ़ता हूँ कि नुसैरी आके जो मुझसे अदा से मिलता है, नुसैरी आके जो मुझसे अदा से मिलता है, नाशना है जो एक आशना से मिलता है, निगाशना है नाशना है जो एक आशना से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे। शेर बड़ा है, जो समझ जाएंगे वो दाद देंगे। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, तेरा खुदा जो है मेरे खुदा से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मिले, मेरा खुदा जो है तेरे खुदा से मिलता है। मेरा खुदा तो नमाज वक्त पे हो, शाह की अज़ा हर वक्त, नमाज वक्त पे हो, शाह की अज़ा हर वक्त। खत बयाम ये हमें सैनुल अबा से मिलता है, बयाम ये हमें अभी तक आप तक मैं पहुंच नहीं पाया, गलती मेरी है कि नमाज वक्त पे हो, शाह की अज़ा हर वक्त। पयाम ये हमें ज़ैनुल अबा से मिलता है। वो अहले बैत पे तोहमत लगाया करते हैं, जिन्हें वजूद ही माँ की खता से मिलता है। वो अहले बैत पे तोहमत लगाई, ये सब शेर सुने नहीं होंगे कहीं साहिल भाई। किसी ने ये किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं ये शेर ही नहीं सुने होंगे जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, 2 शेर इसके पढ़ने बड़े कीमती हैं, कोशिश कर रहा हूँ कुर्बान करने की इन शेरों को भी। नुसैरी आके जो मुझसे अदा से मिलता है, नाशना है जो एक आशना से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, तेरा खुदा जो है मेरे खुदा से मिलता है। शेर बड़ा था मेरे भाई, तेरा खुदा जो है मेरे खुदा से मिलता है। शेर अपने वजूद से बड़ा, तेरा खुदा जो है मेरे खुदा से मिलता है। तो गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, मदीना जैसे गले करबला से मिलता है। गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे।
एक शेर इसी में मीसम जैदी साहब ने कहा था, अली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब ने, गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, मदीना जैसे गले करबला से मिलता है, ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजहुल्लाह। हदीस पेश कर रहा हूं, ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजहुल्लाह, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है। ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजहुल्लाह, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है। बस इसी तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भिवंडी में अब महफिल हो रही है, आप सलामत रहें। जब आप अच्छा सुनने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अच्छा शायर पढ़ रहा है। कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। नजब साहब शेर सुने, कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर की निकल जाएगी। अकेला ही करेगा लेकिन, हमला अब्बास अकेला ही करेगा लेकिन। जिंदाबाद। कुछ नौजवानों से बेहतर है हमारे बुजुर्ग, सिन रसीदा लोग। नौजवान ऐसे बैठे हैं जैसे हम लोग एलियन है, कहीं से आए हैं दूसरी गिरा से। ऐसे देख लें, चाहे हिंदुस्तान आज़ाद है, हर तरीके से लोग दाद दे सकते हैं। कुछ लोग दाद देते हैं, कुछ लोग दाद देते हैं, कुछ लोग ऐसे। इमाम खैर से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ा सिमट आओ भाई, थोड़ा सिमट आओ, थोड़ा सिमट आओ। हर जगह इतने लोग सुनते हैं, पूरा मजमा भरा, उससे कोई जरूरत नहीं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। आगे बढ़ के सुरूर लखनवी साहब ने कहा कि यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। भैया कैमरा, सारे कैमरे का रुख इधर कर देना जब मैं कहूँगा, और दिखाना कितने लोग दाद दे रहे हैं। एक शेर पढ़ना जा रहा हूँ, मेरे सामने एक अजीम नौहा खान तशरीफ फरमा, एक शेर पढ़ रहा हूँ साहिल भाई, और सब न बोले कोई बात नहीं, मगर मखसूस लोग का बोलना ज़रूरी है अगर शेर पहुँचा ले। हमारे बच्चों की आँखों में अश्क मातम के, नई बयास है, नौहे पुराने वाले हैं। जिनको सिपाही बना के लाया है, ये जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। वो खंजरों की जगह बम छुपा के लाते हैं। नए यजीद हैं, हमले पुराने वाले। कारपोरेटर जनाब हलीम साहब तशरीफ फरमा है। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा और जवाब शिकवा कहा तो बहुत से कुछ जाहिल लोगों ने ये कहा कि ये कुफ्र बक रहे हैं, हिज़यान बक रहे हैं, ये काफिर हो चुके हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोगों ने ये नहीं सोचा, पढ़े लिखे लोगों ने कुछ और सोचा। अल्लामा इकबाल का शिकवा पढ़िए और जवाब शिकवा, तो उसमें ये नहीं कि अल्लामा इकबाल अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, बल्कि वो कौम को आईना दिखा रहे हैं। मैं 2 बंद शिकवे के पढ़ता हूँ और एक बैत जवाब जो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया वो पढ़ता हूँ कि मुसलमानों की हालत देखिएगा। मुसलमान अल्लाह से शिकवा कर रहा है बजा शिकवे माबूद में मशगूल हैं हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम,
नाला आता है अगर लब पे तो मजबूर हैं हम। अय खुदा शिकवे अरबाब वफ़ा भी सुन ले, पढ़े लिखों से दाद है। अय खुदा शिकवे अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खूं करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये शिकवा है ना, ये शिकवा है। ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खूं करे हमद से थोड़ा सा भी गिला भी सुन ले। अब मुसलमान क्या कह रहा है अल्लाह से? हम ही थे एक तेरे मार का आराओं में। अल्लाह से मुसलमान कह रहा है हम ही थे एक तेरे मार का आराओं में, कभी सहराओं में फिरते कभी देर दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। और हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये मुसलमान कह रहा है हम वफ़ादार नहीं। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, ये मुसलमान कह रहा है आ गया ऐन लड़ाई में, कभी कभी ऐसी भी निज़ामत सुन लिया करिए। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रुख हो के खड़ी हो गई सब कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयास। अब कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, साहिबो मुफलिसो मुमताज़ो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये मुसलमान कह रहा है। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदावंद के पैकर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरा को, किसने जिंदा किया फिर तज़किरा यज़दा को। तुझको मालूम था लेता भी कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये मुसलमान ने कहा। अब उधर का जवाब सुन लीजिए, खाली एक बंद एक बैत में। तुझको मालूम था लेता कोई भी नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये शिकवा था। अब उधर से जवाब आया। जवाब क्या आया? एक बैत पढ़ना तो बहुत, मगर वक्त नहीं, एक बैत पढ़ रहा हूँ खाली। उधर से अल्लाह कह रहा है यूं तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो। ये कह रहे थे तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदावंद के पैकर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दा को। तुझको मालूम है लेता भी कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम किया। अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, कहते हैं कि यूं तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये आईना दिखाया अल्लामा इकबाल ने, कौम को आईना दिखाया कि मुसलमान बन जाओ, वक्त की ज़रूरत है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां बाकी ना होगी दास्तानों में। जिसका भी सर हुसैन के दर पर झुका नहीं, दीन मोहम्मदी में और शामिल हुआ नहीं, मस्जिद शहीद हो गई आपस की फूट से, वरना कोई नज़र को उठाकर देखता नहीं। एक मतला दो शेर अपने भाई को आवाज़। अभी इमाम हुसैन के सजदे की बात हो रही थी। एक मतला शहजादा गुलरेज की ज़िंदगी के 60 साला शायरी के सबसे अजीम मनक़बत पढ़ रहा हूँ। 60 साल की शायरी के सबसे अजीम मनक़बत। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, बोले जिम्मेदारी है, ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। नहीं गया दमे ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका ये पैसा हुसैन से आगे। वो हर फर्ज जराहत, वो हर फर्ज गुलाब, न कसीदा न बरसिया न कसीदा हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे। गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। कहाँ सुना मेरे भाई, गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा। दो शेर पढ़ना, उसके बाद गाजी अब्बास के जाने वाले हैं। गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। तो पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे। तो मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। ओए दिखाई कुछ नहीं देता, पूरे वजूद से खड़े होके दाद दे दे तब भी कम है। पूरे वजूद से खड़े होके दाद दे दे सब लोग तब भी कम है। न खत न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे। गवाह है तय खंजर वो आखिरी सजा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी
365 रातें आप सो के या जाग के या किसी मसरूफ़ियत में रह के काट देते हैं, मगर उन्हीं रातों में एक रात ऐसी आती है जो जश्न मौलूद हरम की होती है। आपके दयार में जो मेहमान शुरा आए हैं, आप पर लाजिम है कि अपनी गुफ्तगू को रोकें और अपने मेहमान शुरा को समाप्त फरमाएं। इसलिए एक इंसान 2000-2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके कुछ सुनाने के लिए आता है। आप जो अपनी गुफ्तगू बाहर कर रहे हैं, ये गुफ्तगू बाद में भी हो सकती है और अपने दोस्तों से कल भी मिल सकते हैं, मगर ये जो शुरा आए हुए हैं ये कल आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बराए करम आप हज़रात फ़र्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएँ। जो अभी मेरे सामने नौजवान हैं और वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और वोट मांगने की तैयारी या इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, अपने नौजवानों से, एक उसमें मेरे हमारे आलिम दीन भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, और जो बुज़ुर्ग बाहर खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। आइए हज़रात, कबा का सीना बने सफ़ीना, ज़रा तबीयत रमा दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, ज़मीन ज़मरुद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हरे कोपल कमल उछाले कली कली कुंज गुल फिका हो, चमन के सीने पर फसल गुल का निशान अंदाज़ कहकशा हो, हर एक ज़र्रा बने सितारा, हर एक सितारा गोल फिजा हो। इतने लोग जितने हैं ना, ये हमारे यूपी में, और खुदा का शुक्र है ज़्यादातर लोग यूपी के हैं। यहाँ यूपी में छोटे छोटे जो गाँव में महफ़िलें होती हैं, इससे कम लोग होते हैं, मगर वो लोग सोचे रहते हैं कि हम ही लोग को सुनना है, तो वो महफ़िल को कामयाब बना देते हैं और तारीख़ी महफ़िलें होती हैं। ज़फ़र साहब, साहिल साहब और हमारे एरम भाई ये सब बेहतर समझते हैं इस बात को, मगर इतने लोग वो सोचे रहते हैं कि हम ही को महफ़िल सुनना है। इससे कम लोग होते हैं, खुदा की कसम, बहुत से ऐसे गाँव में, मगर महफ़िलें होती। ये ज़िक्र अली, ना ये माइक का मोहताज है, ना जाहिद का मोहताज है, ना ये डाइस का मोहताज है, ना फर्श का मोहताज है, ना अर्श का मोहताज है, ना चाँद का मोहताज है, ना सितारों का मोहताज है, ना कहकशा का मोहताज है, ना ज़बान का मोहताज है, ना बयान का मोहताज है, ना लफ्ज़ का मोहताज है, ना हर्फ का मोहताज है, ना शेर का मोहताज है, ना फ़िक्र का मोहताज है, ना लहजे का मोहताज है। ये ज़मीन ना होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, या आसमान ना होगा तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, ये सितारे ना होंगे तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, ये चाँद ना होगा तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, ये सूरज नहीं रहेगा तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, सूरज की शुआएं नहीं रहेंगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, कहकशा नहीं होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, कहकशा में दमक नहीं होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, फूल नहीं होंगे तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, फूलों में महक नहीं होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, कलियों में चटख नहीं होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा, कलियों में महक नहीं होगी तब भी ज़िक्र अहले बैत होगा। यह ज़िक्र अहले बैत न हमारा मोहताज है, न आपका मोहताज है, बल्कि हम ज़िक्र अहले बैत में इसलिए शिरकत करते हैं कि मेरी थोड़ी सी औकात बढ़ जाए, मैं रसूलों के बगल में, रसूलों के पहलू में बैठने लायक बन जाऊँ। तो वो कितने खुशनसीब हैं जो फर्श पे आके रसूलों के करीब बैठ जाते हैं। अल्लामा दस्तगैब ने एक जगह एक मकाम पर लिखा कि फर्श मुसर्रत पे जब तुम महफिलों में जाओ, ये जुमला मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सुकून से कहूँगा। अल्लामा दस्तगैब एक ऐसी शख्सियत के, एक ऐसे आलिम दीन जो एक वक्त में 7 जगह देखे गए, एक वक्त में नजफ़ में भी, करबला में भी, मशहद में भी, इस तरीके 7 मकाम पर एक जगह देखे, ऐसी शख्सियत। उन्होंने लिखा कि तुम जब मजलिसों में या जुलूसों में या शब्बेदारियों में या महफिल में जब जाओ और तुम्हारा मन ना करे कि मैं फ़र्श पे जाके बैठ जाऊं या जुलूस में जाके शिरकत करूं, तो तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि तुम अपने आप को गुनहगार समझना। इसलिए कि जब कोई आदमी मजलिस या महफिल या शब्बेदारी या जुलूस का जब कोई इरादा करता है तो शहज़ादी कौनैन के हाथों में नूर का कलम होता है और शहज़ादी फ़हरिस्त बनाना शुरू करती हैं।
इस महफिल में, इस मजलिस में शायर कौन होंगे, आलिम कौन होंगे, सुनेगा कौन कौन, नारा कौन लगाएगा, दाद कौन देगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते तो हैं मगर वो फर्श पर नहीं बैठ पाते हैं। तो जब ऐसा कभी कभी आपके साथ हो जाया करे कि आप मजलिसों में आए तो, महफिलों में आए तो, मगर आपका फ़र्श पर बैठने का मन ना करे तो अपने ऊपर नाज ना करना, बल्कि इमाम बारगाह में आना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और दुआ करना, शहज़ादी कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है जो मुझे आपने इस लायक नहीं समझा कि मैं ज़िक्र अहले बैत में शामिल हो जाता। खुदा की कसम मैं अपने बुज़ुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बुढ़ापे को चाहते हो सुकून से कटे तो जिस तरीके से पूरी मेहनत से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो उसी तरीके से मजलिसों में लेके आओ, इसलिए कि ये वो दर्सगाह है कि उस दर्सगाह ने ऐसा सबक दिया है कि आज पूरे दुनिया में ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं। क्या बच्चे शादी के बाद बुज़ुर्गों के साथ नहीं रहेंगे, पूरे दुनिया में बन रहे हैं। और पूरे दुनिया में आप चले जाइए तो तमाम ओल्ड हाउस भरे हुए हैं बुज़ुर्गों से, औरतें, आदमी, बुढ़िए, बुढ़े सब भरे हुए हैं उसमें। मगर खुदा की कसम एक एक आदमी को पकड़ के पूछना, कोई शिया नहीं मिलेगा ओल्ड हाउस में। क्यों? इसलिए कि इस ज़िक्र का सदका है। तो अगर चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से कटे तो अपने बच्चों को तंबीह देना कि जब मजलिस हो, ये शख्सियतें पूरी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देती हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। 18-20 साल के बाद सदरुल्लाह फाजिल का सनद मिलती है, उसके बाद यहाँ से 18 साल पढ़ने के बाद ईरान, इराक, वो तालीम तुमको देने के लिए, अपने 30 साला इल्म की तालीम तुमको देने के लिए, अपनी बात तुमको बताने के लिए वो 1 घंटे के लिए मिंबर पे आते हैं और आप तफरीह में टाल देते हैं। यही वजह है मेरे भाइयों, ज़िम्मेदारियों को अपनी समझो। ये तफरीह नहीं है, ये ज़िक्र फैशन नहीं है कि आए और वाह वाह किया चले गए, बल्कि ये वो दर है जहाँ पे ये बातें सुरनुगु नज़र आती, ये वो दर है जहाँ पे अज़मतें मिलती हैं, ये वो दर है जहाँ सादतें मिलती हैं, ये वो दर है जहाँ बुलंदी मिलती है। बहरहाल मर्ज़ी आपकी है। मैं एक मतला और 3 शेर पढ़ता हूँ और ज़फ़र नसीराबादी साहब को आवाज़ देता हूँ। पढ़ूँ भैया? मतलब बहुत बड़ा है, मैं अपने बुज़ुर्गों की नज़र कर रहा हूँ, अपने नौजवानों की, कि ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया। अब देखिए, इतनी रात है, किसी को कोई काम है? नहीं काम है, मगर यहाँ नहीं आएंगे। ये जो दिन में खाया है कुछ ना, उसी का असर है। हाँ, ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया। अरे बेदार हो जाए भाई, बड़ा मतला पढ़ दिया मैंने। ज़हने बशर से, सरकार बड़ा मतला पढ़ दिया। ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया। जिन आईनों में देखी थी सूरत यजीद ने, उन आईनों से आज भी धब्बा नहीं गया। जिन आईनों में देखी थी सूरत यजीद ने, चचा थोड़ा करीब आ जाए। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, जो टेक लगा के बैठे, जो टेक लगा के बैठे हो बैठे रहे, जो टेक लगा के बैठे हो बैठे रहे। ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया। इतने लोगों को महफिल सुनना है वैसे ही तरीके से। ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया, ऐसा लगे कि यही लोग महफिल सुन रहे थे। ज़हने बशर से खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया। जिन आईनों में देखी थी सूरत यजीद ने, उन आईनों से आज भी धब्बा नहीं गया। उन आईनों से आज भी धब्बा नहीं गया, कि उन आईनों से आज भी धब्बा नहीं गया। अरे नींद उड़ गई यजीद की आबिद को देखकर, करबला के बाद भी खतरा नहीं गया। नींद उड़ गई यजीद की आबिद। 2 शेर पढ़ना है इसके, 2 शेर, एक उर्फी साहब का, एक सरवर नवाब साहब का। जिन आईनों में देखी थी सूरत यजीद ने, उन आईनों से, चाहे कम लोग हो चाहे ज्यादा,
मैं पढ़ता इसी तरीके से हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ पर और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी शख्सियतें जिनको मेरी निगाहें देखने से कासिर है। मैं पढ़ूँगा ऐसा ही। हाँ, ज़ैनब बशर से खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया। जिन आईनों में देखी थी सूरत यजीद ने, उन आईनों से आज भी शोरा इकराम से तवज्जो, उन आईनों में आज भी धब्बा नहीं गया। तो फर्शे आज़ा बिछा दिया ज़ैनब ने शाम में, जालिम से अपना घर भी बचाया नहीं गया। फर्शे आज़ा बिछा दिया ज़ैनब ने शाम में। फर्शे आज़ा बिछा दिया ज़ैनब ने शाम में। अच्छा, एक शेर धीरे से पढ़ दूं, जितने लोग उर्दू लिख लेते हैं वो दाद दे दें, जितने लोग उर्दू लिख लेते हैं वो दाद दे दें। सरकार शेर पढ़ रहा हूँ। फर्शे आज़ा बिछा दिया ज़ैनब ने शाम में, जालिम से अपना घर भी बचाया नहीं गया। शेरे जरी के नाम की हैबत ना पूछिए, अब्बास एक बार में लिखा नहीं गया। शेरे आखिरी शेर अपने वजूद से बड़ा शेर, शेरे जरी के नाम की हैबत ना पूछिए, अब्बास एक बार में लिखा नहीं गया। तो ज़ैनब 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 की बेरदाई का ये इंतजाम है, सूरज को शाम में कभी देखा नहीं गया। मिल के सब बोले, ज़ैनब की बेरदाई का ये इंतकाम है, सूरज को शाम में। देखिए, इतने लोग दाद दे रहे थे पहले ही, सूरज को शाम में कभी देखा नहीं। बहुत खूबसूरत महफिल हो रही है, जितने लोग यहाँ पर हैं सब सुन रहे हैं, यानी 100% दाद मिल रही है। बहुत ज़्यादा लोग होते तो 2-4 लोग दाद देते हैं, मगर इस वक्त 100% लोग दाद दे रहे हैं। यकीनन बहुत खूबसूरत महफिल हो रही है। एक मतला और 2-3 शेर वो पढ़ूँ साहिल भाई, 2 शेर जो मैंने कभी सुने नहीं हैं, यानी मैंने किसी महफिल में नहीं पढ़े। एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ, है ना। प्रोफेसर आइनुल हसन का एक मतला, ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं, ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं, जहाँ पे रोना वहाँ मुस्कुरा के आए हैं। ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं। एक शेर बहुत बड़ा पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ दाद मिलती कि नहीं। ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए, उर्फी लखनवी का एक शेर, ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं, जहाँ पे रोना वहाँ मुस्कुरा के आए हैं। ख़याले हुर में नहीं आए हैं शहे वाला, सनम कदे में कदम मुर्तज़ा के आए। इस शेर की दाद बनारस में लूंगा, देखना यूट्यूब पे। इतना बड़ा शेर है, बनारस में दाद लूंगा, देखना 14 शाबान को कैसे दाद मिलती है वहाँ। हाँ मिली। ख़याले हुर में नहीं आए हैं शहे वाला, सनम कदे में कदम मुर्तज़ा के आए हैं। ख़याले हुर में नहीं आए हैं शहे वाला, सनम कदे में कदम मुर्तज़ा के आए हैं। उदास उदास वो बैठे हैं लाशे बैत पे, हम उनको जब से तबर्रा सुना के शेर सुरूर लखनवी साहब का, जो इस पूरी शब्बेदारी में सबसे बड़ा था। सुनाता तो और लोगों के, सरवर नवाब साहब के सुनाता, उर्फी साहब के सुनाता, अभी बहुत से काजिम जरवली साहब के, मगर एक शेर आखिरी को सुना रहा हूँ सरवर नवाब से, सुरूर लखनवी साहब का। ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं। नौजवानों, काश तुम तक पहुँच जाओ इस शेर के साथ। ये मौजिज़ा अली असगर दिखा के आए हैं, जहाँ पे रोना वहाँ मुस्कुरा के आए हैं। ख़याले हुर में नहीं आए हैं शहे वाला, सनम कदे में कदम मुर्तज़ा के आए हैं। उदास उदास वो बैठे हैं लाशे बैत पर, हम उनको जब से तबर्रा सुना के आए हैं। हम उनको बस उसके बाद क़यामत थी और कुछ भी न था, बस उसके बाद क़यामत थी और कुछ भी न था।
बस उसके बाद क़यामत थी और कुछ भी न था। जहाँ से हज़रत अब्बास जाके आए और वक्त हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब मैं पहली मरतबा इस महफिल में आया था तो पूरा ये हॉल एकदम भरा हुआ था, मगर कुछ हालात बदले, कुछ तब्दीलियाँ आई। मोमिन कब आए, मगर ऐसा नहीं है कि महफिल करने वाले को सवाब कम मिला हो या शेर कम पढ़ा गया हो या आने वालों को सवाब कम मिला हो। मैंने रोशन तो कर दिया है चराग, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। महफिल, एक महफिल करने वाला महफिल मुनक्किद कर सकता है, मगर वो ख़ुद ही अच्छे शायर बुला सकता है, अच्छा माइक लगवा सकता है, अच्छा इंतज़ाम, मगर वो ख़ुद सामाइन बन के और 1000 आदमी ख़ुद बन के वो सुन नहीं सकता। उसकी ज़िम्मेदारी अहले मोहल्ला की होती है। हालांकि हालात कुछ भिवंडी के मेरे पेश नज़र हैं, मेरा बड़ा अच्छा लगाव रहा है। कुछ नौजवान यहाँ से चले भी गए और कुछ बनारस चले गए, कुछ यहाँ से ज़रिए माश के लिए दूर चले गए। इंशाअल्लाह ताला फिर हालात सही होंगे, फिर महफिल होगी। मगर यकीनन जितने लोग थे उतने लोगों में महफिल बहुत अच्छी हुई। साहिल भाई, एक मतलब और एक शेर बड़े आहिस्ता से पढ़ूँ। आप कह रहे थे शायरी सुन रहे हैं, काजिम जरवली साहब का एक मतला, एक शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ। ज़मीं छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे। ये शेर पढ़ता ही नहीं हूँ कहीं मेरे भाई। ज़मीं छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, जो हम ठहरे हमारे सर चलेंगे। ज़मीं छीन, इसीलिए सब नहीं शेर पढ़ता हूँ, और शेर इसी को कहते हैं। ज़मीं छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, जो हम ठहरे हमारे सर चलेंगे। खिलाफे खाने काबा जला है, हरम तक हम भी बेचादर चलेंगे। जहाँ से बंद हो जाएंगे रास्ते मेरे बच्चों, वहाँ से घर चलेंगे। ज़मीं छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, शायरी इसी को कहते हैं। मगर अब मजबूरन वो सब शेर पढ़ने पड़ते हैं, है ना। कि शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीज़ों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीज़ों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। मरीज़ों आके ले जाओ दवा तैयार, बहुत ज़्यादा शेर नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 शेर कि मरीज़ों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना, मेरी आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। आखिरी शेर भैया, थोड़ा सा करीब आ जाइए, जुड़ जाइए। आखिरी शायर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ भैया। हाँ, आ जाए, आप भी आ जाए। रास्ता बताने वाला आगे चलता है, थोड़ा आगे आ जाए। सोच के बहुत कुछ आया था, मगर वक्त मौका महल से अच्छा होता, ताजमहल से अच्छा होता है मौका महल, है ना। मेरी आका की चौखट पर मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। अब इसी शेर को मैं सजाता बहुत देर तक, उसके बाद पढ़ता, मगर वक्त नहीं है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरी आका के बिलाल काज़मी का अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरी आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है, तो उसी ज़ैनब को हर ताजे शजा से देता है कि जिसके पांव पर अब्बास ने तलवार रखी है। हर ताजे शजा से देता है। एक मेरे भाई ने 4 मिसरों की फरमाइशें बहुत थी, मगर ये 4 मिसरे मैं, मेरे भाई ने फरमाइश की तो वो पढ़े देता हूँ कि उसी ज़ैनब को जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा। भाई सुन लेना भैया, सुन लो, नहीं तो अभी वो सुनाने लगेंगे जो कभी नहीं सुना होगा। जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, दरे सरवर पे पेशानी ये कितनी बार रखी है। तो जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद
हज का सवाब हमको 72 गुना मिले, हज का सवाब हमको 72 गुना मिले, काबे के रास्ते में अगर करबला मिले, हज का सवाब हमको 72 गुना मिले, काबे के रास्ते में अगर करबला मिले। माहौल साजगार बनाया हुसैन ने, हालात कह रहे थे कि उनको सजा भी मिले। अगर धीरे से पढ़ा जाए तब भी बड़ा शेर होता है। माहौल साजगार बनाया हुसैन ने, हालात कह रहे थे कि हुर को सजा मिले। एक शेर अपने वजूद से बड़ा, हालात कह रहे थे ये हुर को सजा मिले। सूरज पुकार उठा अली अकबर को देख कर, मैदान में रसूल से 2 मरतबा मिले। सूरज पुकार उठा अली अकबर को देख कर। हमें ये शेर कहीं पढ़े नहीं हमने। एक मेरे फरमाइश थी, एक मेरे भाई की, सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी कर देता हूँ। एक मेरे भाई की फरमाइश थी, 2-3 लोगों की फरमाइश थी वो शेर। और वैसे भी पूरी दुनिया में इस साल 1400 साला जश्न मनाया जा रहा है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का, और शायद भिवंडी में भी मनाया जाए आने वाले दिनों में। अभी तो रजब शाबान का महीना, और पूरी दुनिया में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का 1400 साला जश्न मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। एक मेरे भाई ने एक फरमाइश की थी और वो मैं दोहराए देता हूँ। इसकी हकीकत ये है शायरी की, भाई सुन लें, कि एक हम दिल्ली जा रहे थे तो एक आदमी हमको मिला। इसकी हकीकत ये है कि हम दिल्ली जा रहे थे तो एक आदमी मिला, अजीब व गरीब लिबास में, कभी नहाया हुआ, ऐसा लगता 2-3-4 साल से नहाया नहीं था। अजीब व गरीब बाल, अजीब व गरीब कैफियत, सुन लेना मेरी बात, अजीब व गरीब कैफियत। तो उसने ये हरा धागा मेरा देखा तो उसने कहा आप शिया हैं? मैंने कहा, तो हमने कहा आप? तो कहने हम भी मौला को मानने वाले हैं। तो उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा महफिल में जा रहे हैं, इमामिया हाल। तो मैंने कहा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मौज़िन करबला के नाम से महफिल होती। तो हमने कहा इमामिया हाल जा रहे हैं महफिल में, बस 1 मिनट की बात सुन लें। तो उसने कहा कि क्या शायर हो? तो हमने कहा नहीं, नाज़िम है। आप? तो कहने शेर मैं भी कह लेता हूँ। अजीबो गरीब बाल, अजीबो गरीब हैसियत और कपड़े फटे हुए एकदम से। उसने एक मतलब 5 शेर मुझे सुनाया। इस ख्याल का मैंने ना कभी सुना, शेर ना कभी सुना, और वो जितने शेर उसने सुनाए उसमें खाली मैंने एक लफ्ज़ बदला है मद्देनज़र रखते हुए हालात। और वो मैं अपने शायरों को बता दूंगा कि उसने क्या सुनाया था, मैंने क्या सुनाया। उसमें मतले में ऊपर एक लफ्ज़ बदला बस, कि एक बाबाज बुलंद नारे सलवत पढ़ दे। हम शाह के ग़ुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। हम शाह के ग़ुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शबीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीज़ी का शरफ जब से मिला है। अल्लाह भी कहता है, शायद सब लोग खड़े हो जाए देने के लिए। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीज़ी का शरफ जब से मिला है। 2 शेर में जनाबे जॉन से जनाबे यूसुफ सवाल कर रहे हैं। 2 शेर में जनाबे जॉन से जनाबे यूसुफ सवाल कर रहे हैं। एक शेर में जनाबे जॉन का जवाब है, और जवाब सुन के अगर पूरे दुनिया के मोमिन खड़े होकर दाद दे दे तो कम है। सुने, हम शाह के गुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शबीर का गमखार खड़ा है। अरे जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, अरे जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, अरे जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बदला दे, बदला दे, बदला दे, कहाँ से ये मुयस्सर हुई दौलत। वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। तो यूसुफ की तरफ देख के फिर जान पुकारा, अकबर का पसीना मेरे माल